हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट 26 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित नहीं है। तो आकृति को घुमाने की अनुमति भी नहीं है। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ये ऑप्शन ए वाली जो आकृति है, ये आकृति में अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, यहाँ आंसर की भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्दों को उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होती है। तो आप इसमें क्या कर लीजिए मेरे भाई, चमेली को डाल दीजिए, इसमें फूल को, पूरे फूल को डाल दीजिए और अंडा अलग हो जाएंगे। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है कि दी गई शीट को मोड़ कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन में अक्षरों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर मौजूद होगा। आपको हम बताते हैं हर बार कि ये जो विपरीत वाला है मेरे भाई, पी का विपरीत आर हो जाएगा। ठीक है, जो बाहर बाहर है वो बाहर बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक छोड़ देंगे तो टी का विपरीत एस हो जाएगा और क्यू का विपरीत यू हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा सही या गलत है। तो क्यू का विपरीत यू जो है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करे, कुल्हाड़ी काटने से वही संबंध है जो छलनी का छानने से होगा। किससे होगा? छानने से। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आप यहाँ पे कर क्या लीजिए, यहाँ पे देखिएगा तो 5 प्लस का, फिर यहाँ पे कितना मेरे भाई 10 प्लस का, फिर यहाँ पे कितना 15 है, प्लस का ही है, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 प्लस का। तो अगले में 25 कीजिएगा, 77 में 25 जोड़िएगा, 102 आएंगे, जो ऑप्शन बी में है। किस में है? ऑप्शन बी में है। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, पहले इसे लिख लीजिए, कथन को पढ़ लीजिए। क्या कर रहा है, कुछ ट्रॉली जो है बैग है, बैग कुछ ट्रॉली बैग बैकपैक है, कुछ ट्रॉली बैग। तो हम यहाँ पे ये बना लिए ट्रॉली बैग। ठीक है, ये ट्रॉली बैग हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, बैकपैक है, तो यहाँ पे हम बैकपैक लिख दिए। ठीक, यहाँ पे देखिए ये क्या था, यहाँ पे था ये ट्रॉली बैग, टीबी है। ठीक, टीबी मतलब ट्रॉली बैग, हम डिनोट ऐसे किए हैं। यहाँ पे बैकपैक है तो बी सी कर देते हैं बैकपैक से। ठीक है, चाहिए आप फिर बीपी कर दीजिए बैकपैक, समझ में आने के लिए। अब पढ़िए क्या करें, कुछ बैक पैक जो है सूटकेस है। क्या है? सूटकेस है। तो यहाँ पे हम सूटकेस वाला हिस्सा को ले लेंगे। यहाँ पे क्या है? सूटकेस है। आगे पढ़िए क्या करें, सभी सूटकेस बैग है। यहाँ पे सभी सूटकेस क्या है मेरे भाई? बैग है। ये सभी सूटकेस क्या है? बैग है। तो हम इसे यहाँ पे क्या कर देंगे? बैग है। अब पढ़िए, अब आइएगा आगे निष्कर्ष में। ऐसे आप लोग कॉपी कलम निकालिए और अपने कॉपी पे बनाइए ताकि अगला हम निष्कर्ष पे जाएं तो आप लोगों को परेशानी ना हो। तो आइए यहाँ पे आगे देखते हैं। कह रहा है कम से कम कुछ बैग हैं। तो ये सही है, इसका बात आपको वहाँ पता चला होगा कि इसका जो निष्कर्ष है सही है। अब दूसरा क्या करें, कुछ बैग सूटकेस हैं, ये भी सही था मेरे भाई। यानी कि निष्कर्ष दोनों का दोनों जो है मेरे भाई अनुसरण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन भी है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान पूर्वक, तो ये जो है ना, ये लाइनिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो है लाइनिंग, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिएगा इस आकृति में, तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये ऐसे वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन आपको पहले फिर से दिखा दे। ये जो वर्टिकल वाला जो लाइन है, ये 2 स्टेप क्लॉकवाइज दिशा में क्या हो जाता है? माइनस बनता है। ऐसे वाला 2 स्टेप क्लॉकवाइज, यानी कि ये यहाँ छोड़ा और यहाँ पे आया है। ठीक, तो यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ छोड़ेगा तो इस वाले भाग को छोड़ेगा तो इस वाले भाग पे आएगा ना मेरे भाई। तो देखिए इस वाले भाग पे सभी में है, ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन सी में भी है ना। अब देखना ये है कि अंदर में जो है, अंदर वाला जो भाग है, अंदर वाला भाग
वो किधर किधर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये भी एक स्टेप छोड़ के अंदर की ओर ऐसे, मतलब ये क्लॉकवाइज नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये जो है ना, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये एक छोड़ता है यहाँ पे और दूसरे पे आता है, ठीक। यहाँ पे आया, सॉरी ये छोड़ता ही नहीं है, ये सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ आया तो अब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे किस में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, परमसत आंसर। आगे की ओर बढ़ जाए, यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो दर्पण को निम्न आकृति के अनुसार PQ पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। इसका सही प्रतिबिंब चयनित कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि ये जो एस है, ये एस ऐसे बनेगा, कैसे, ऐसे एस बनेगा, फिर आई हो जाएगा, फिर ऐसे करके ऐसे एस बनेगा, है ना। ये जो है ठीक वैसे के वैसे रह जाएगा, एच भी वैसे के वैसे रह जाएगा, है ना, एच भी वैसे के वैसे रह जाएगा। लेकिन ये जो पी है ना, ऐसे बन जाएगा, छोटी वाली क्यू जैसा। एम वैसे के वैसे रह जाएगा, और ई जो है, ई का नक्शा बदल जाएगा, है ना। तो देखिए ऐसा किसमें है, ऐसा किसमें दिखाई दे रहा है मेरे भाई आपको, ऐसा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद को पहले पद से संबंध है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, बी, बैक का ZCAM से मतलब चेक कीजिएगा। तो पहला जो है, पहला बी और जेड में देखिएगा माइनस का 2 हो रहा है, ठीक। ए और सी में प्लस का 2 हो रहा है, सी और ए में क्या हो रहा है मेरे भाई, फिर माइनस का 2 हो रहा है। मतलब माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2। तो वही रेयर में जाइएगा, माइनस का 2 कीजिएगा मेरे भाई, पी आ जाएगा, ठीक। ई में प्लस का 2 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ई में प्लस का 2 कर दीजिएगा तो जी आ जाएगा, आएगा ना जी। और ए में माइनस का 2 कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, है ना। और आर में प्लस का 2 कर दीजिएगा तो टी आ जाएगा। तो PGYT किस में, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम से आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख ले, 10 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक उनमें से असंगत है, उस असंगत अक्षर का चयन कीजिए। अब इसमें असंगत अक्षर का चयन करना है। यहाँ पे देखिएगा, एम का स्थानीय मान 13 है ना, और प्लस कर दीजिए। डी का स्थानीय मान 4, एन का स्थानीय मान 14, और के का स्थानीय मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, के का स्थानीय मान 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11। तो बराबर कीजिएगा, सबका 42 आएगा, आएगा ना। इसका 42 आ जाएगा, इसका भी जोड़िएगा 42 आएगा, इसका भी जोड़िएगा 42 आएगा, लेकिन इसका जोड़िएगा ना मेरे भाई तो क्या आ जाएगा, इसका 43 आ जाएगा। तो विकल्प बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करे कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ पे करना क्या है, प्लस 1 का स्क्वायर कर इसमें ऐड कीजिए, ठीक है। फिर माइनस 2 का स्क्वायर कर इसमें घटा लीजिए, फिर प्लस का 3 स्क्वायर कर जोड़ दीजिए, 3 का स्क्वायर कर जोड़ दीजिए, और फिर यहाँ पे क्या कर लीजिए, माइनस का 5 स्क्वायर कर, सॉरी 4 स्क्वायर कर घटा लीजिए। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब आप डिटेल में समझ लीजिए। यहाँ पे प्लस का 1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर घट रहा है ऐसे करके, मतलब माइनस प्लस होते जा रहा है, डिजिट बस बढ़ते जा रहा है, ठीक है। डिजिट बढ़ते क्रम में जरूर है, लेकिन माइनस प्लस में होते हैं, ठीक होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे साथ में क्या, प्लस का 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 25 7 32 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 32 में क्या कर दीजिए, माइनस का 6 का स्क्वायर, यानी कि माइनस 36 कर दीजिएगा तो माइनस 4 आ जाएगा। अब अगला में प्लस का 7 कीजिएगा मेरे भाई, प्लस का 7, यहाँ पे प्लस का 7 का स्क्वायर कर दीजिए तो माइनस का 4 तो है ही है, और प्लस का 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 49 माइनस 4 45। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। श्रृंखला 195, 188 और 181 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। पहला ऋणात्मक पद कह रहा है मेरे भाई, ये 12 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप, तो आपको पता चलेगा कि पूरा जब डिटेल लिखिएगा तो इसका 33 उत्तर आएंगे। कितना, 33 उत्तर आएंगे। अब बढ़ते जाइए, 195 से लेकर नीचे तक बढ़ते जाइए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर TN पे भी बना सकते हैं, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे देखिए सॉल्यूशन में, N से L गया माइनस का 2, L से J गया माइनस का 2, J से H जाएंगे, मैंने मतलब J से -2 जाएंगे तो H आएगा,
एच से फिर -2 जाएंगे तो एफ आएगा, एफ से -2 जाएंगे तो डी आएगा, आएगा ना। उसी प्रकार से एक्स से प्लस का 2 जाएंगे जेड आएगा, जेड से प्लस का 2 बी आएगा, बी से प्लस का 2 डी आएगा, डी से प्लस का 2 एफ आएगा और एफ से प्लस का 2 एच आएगा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई? इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा, एच डी होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आठ व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज पे, भैया हमको अब वृत्त बनाना होगा, है ना, ऐसे वाला। ठीक है, कह रहा है कि एक दूसरे के समान दूरी पर इसी क्रम में दक्षिणावर्त बैठे हुए, दक्षिणावर्त लेकिन इसी क्रम में बैठे हैं। पहले हम यहाँ पे क्या कर लें, यहाँ पे हम एक अपना साउथ ईस्ट करके, नॉर्थ ईस्ट करके, यहाँ पे नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये क्या है, साउथ है, ये वेस्ट है, ताकि आपको समझ में, दक्षिणावर्त वामावर्त कह रहा है तो यहाँ पे थोड़ा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, है ना। आइए, सभी का मुंह मेज की क्या है, यदि ई उत्तर पश्चिम, उस उत्तर पश्चिम किधर होगा, यहाँ होगा, है ना। इस वाले फिगर से आप चलिए और यहाँ पे बैठाइए, तो ई उत्तर पश्चिम इधर होगा, है ना। ये नॉर्थ यहाँ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट। अब समझ में आया, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यदि ई उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है तो जी का मुख किस दिशा में है। अब यहां से देखिए मेरे भाई, अब सभी को क्या कर लीजिए, विपरीत क्रम में बिठाते चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए भाई साहब बैठेंगे, यहाँ बी बैठ जाएंगे, यहाँ सी, यहाँ पे डी, यहाँ तो ई बैठे ही हैं, यहाँ पे एफ बैठ जाएंगे, है ना, यहाँ पे जी बैठ जाएंगे और यहाँ पे एच बैठ जाएंगे। अब देखिए जी, तो जी का मुख किस दिशा में, जी का मुख पूछ रहा है ना मेरे भाई, तो इसका मुख किधर है, यहाँ पे देखिए, इसका मुख तो इधर आएगा ना, इधर आएगा ना। ये देखिए, ये क्या है मेरे भाई, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये क्या वेस्ट, ये क्या साउथ, तो साउथ वेस्ट होगा ना मेरे भाई, साउथ वेस्ट। कहने का मतलब कि दक्षिण पश्चिम, है ना, दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ चलते हैं। यहाँ पे अगला सॉल्यूशन दिया हुआ था, अगला क्वेश्चन क्या करे, पूजा गुलाब की इकलौती बहन है, पूजा जो है गुलाब की इकलौती बहन है, केशव और सुमेर भाई है, केशव और सुमेर भाई है, लेकिन पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। ठीक है, गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। ठीक है, सुमेर सोनू का सुमेर सोनू का ससुर है, पूजा का सोनू से क्या संबंध होगा, तो पूजा का सोनू जो है, पूजा सोनू की पत्नी है, क्या है, पूजा जो है सोनू की पत्नी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक विशिष्ट कूट भाषा में पार्थ को TEVXL के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में से किस शब्द का कूट XVEHI होगा। अब आइए यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए PARTH है, यही था ना, PARTH है ना, TH पार्थ है। पार्थ में क्या किया है, +4, सभी में +4। ठीक है, सभी में +4 करते चलिए, सभी में +4, सभी में +4, सभी में +4 करते चलिए। +4 कीजिएगा तो क्या आया है, टी मतलब T16 पे, सॉरी P16 पे आया था, T20 पे, +4 किए तभी तो ये आया टी। फिर ए में 4 ऐड कीजिएगा तो क्या आएंगे मेरे भाई, ई आ जाएंगे, है ना। तो इस पे TEVXL आया है, पार्थ का सभी में 4 ऐड किया गया है। तो अब देखिए हमको चुनना है किसका, XVEHI का। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर +4 जाएंगे बी आएगा, ठीक है, भी में +4 करेंगे जेड आएगा, आएगा ना, ई में +4 करेंगे आई आएगा, आएगा ना, एच में +4 करेंगे एल आएगा, और टी में, सॉरी यहाँ पे आई था ना, आई था, तो आई अंत में आई है ना, हाँ एच आई है, तो आई में +4 करेंगे एम आएगा। देख लीजिए ये विकल्प किस में है, BZILM, BZILM किस में है, ऑप्शन BZILM ऑप्शन बी में है, सॉरी ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब अंग्रेजी शब्दकोश में पहले जो अल्फाबेट आएंगे वो अल्फाबेट इसका सही उत्तर होगा। आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा।
इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पहले क्या आएगा? ट्रेमर। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई? ट्रिंची। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा ट्रिंकेट। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा ट्रिपलेट। और अंत में आएगा ट्रियम्फ। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? अब इनमें मेरे भाई इसको बदल दीजिए, आपका 274 बराबर 274 सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि छह मित्र ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुख करके दो पंक्तियों में बैठे हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में तीन व्यक्ति बैठे हैं। एफ बीच में बैठा है, सी बी के ठीक पीछे बैठा है, डी ई के दाईं ओर बैठा। अब यहाँ पे खड़ क्या लेना है? दोनों तो क्या कर रहे हैं मेरे भाई? प्रत्येक पंक्ति में तीन व्यक्ति हैं, है ना। और क्या कहे? दोनों पंक्तियों में बैठे हुए व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुख किए हुए। यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ये उत्तर की ओर मुख करके बैठ लिए। ठीक है, तीन तीन ही व्यक्ति बैठे हैं ना, तीन तीन ही व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ भी एक और बना लेते हैं। ठीक, तीन तीन व्यक्ति को बिठाना है। अब पढ़िए क्या करा। एफ है जो है मेरे भाई, एफ बीच में बैठा है। एफ बीच में बैठा है तो हम यहाँ पे एफ भाई साहब को बिठा देंगे। क्या कह रहा है? सी बी के ठीक पीछे बैठा है। सी जो है बी के ठीक पीछे, तो यहाँ पे भाई साहब बी हो जाएगा, ये सी ठीक पीछे हो जाएगा। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि डी जो है ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो ई के दाईं ओर ठीक बगल में, तो हम यहाँ पे ई को बिठा देंगे, यहाँ पे डी को बिठा देंगे। ठीक है, अब बच कौन गया? बच जो गया वो ये बच गया, तो हम ये यहाँ पे बिठा देंगे। अब पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन से तीन व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठा है? आप देख लीजिए यहाँ पे दो दो लाइन है। दो लाइन में से कौन सा विकल्प में आ रहा है? तो ऑप्शन ए को देखिएगा, तो सी ई और डी, सॉरी सी डी ई एक ही लाइन में बैठे हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? क्रमशः उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में स्लाइड को क्या लिखा गया? 38, 24, 18, 8, 22 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में ट्रेंड को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? आपको पता चलेगा यहाँ पे कि हो क्या रहा है। 19 में 2 से गुना कीजिएगा, एस का स्थानीय मान 19, 19 में 2 से गुना कीजिएगा तो 38 आएगा, आएगा ना। एल का स्थानीय मान 12, 12 में 2 से गुना कीजिएगा 24। आई का स्थानीय मान कितना मेरे भाई? 9, 9 में 2 से गुना कीजिएगा, ये वाला 18 प्राप्त होगा। डी का स्थानीय मान 4, 4 में 2 से गुना कीजिएगा 8 आपको मिल जाएगा। और ई बच रहा है और यहाँ पे 22 है। ध्यान देने योग्य बात यही है कि ई का विपरीत, ई का स्थानीय मान 5 और इसका विपरीत जाइएगा तो 22 नंबर पे कौन आता है मेरे भाई? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ट्रेंड का कीजिएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे सिर्फ ई का ही विपरीत लिया है, ये ध्यान दीजिएगा। किसका विपरीत लिया है? ई का विपरीत लिया है ना। ई का विपरीत लिया है, ये ध्यान देने योग्य बात है कि ई का ही विपरीत लिया है। बाकी सभी में 2 से गुना कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? ट्रेंड का जब कीजिएगा मेरे भाई, ट्रेंड का, तो आएगा मेरे भाई 40। टी में 2 से गुना, तो टी का स्थानीय मान 20, तो 20 में 2 से गुना 40। अब आर का स्थानीय मान 18, 18 में 2 से गुना 36। ठीक है, ई का स्थानीय मान 5 और ई का विपरीत क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 22 का विपरीत कौन होगा, ये हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, सर 22वां स्थान पे कौन सा आता है ना। ठीक है, बिल्कुल पिद्दी सा क्वेश्चन पूछ दिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या करा? एन में 2 से गुना कर लेंगे, 28 आ जाएगा ना। अब डी जो है मेरे भाई, डी में 2 से गुना कर देंगे, यानी कि डी का स्थानीय मान 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। देखिए 40, 36, 22, 28, 8 कहाँ है मेरे भाई? ऐसा वाला उत्तर कहाँ है? ऐसा वाला उत्तर ऑप्शन सी में है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि जो 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इस पे रूट डाल देंगे, क्या हो जाएगा मेरे भाई? 81 हो जाएगा, प्लस का 144 हो जाएगा, जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 81 प्लस 144, 225, क्या 15 आएंगे क्या?
15 आ जाएंगे, है ना, 15 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इस वाले रो का बात कर रहे हैं, यहाँ पे 15 आ गया, है ना। अब उसी प्रकार से आप 7 वाले को कीजिएगा तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, इस पर रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है, और क्या हो जाएगा 49 प्लस 576। जब कीजिएगा 625 का, जब रूट 625 आएगा तो 25 ही आएगा। अब अगला में उसी प्रकार से कीजिएगा मेरे भाई, तो 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे हमको आपको बेहतर रूप से समझाना है। यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस x का स्क्वायर, यहाँ पे वाट है तो कुछ नहीं है तो हम x मान लेंगे, x का स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, बराबर में क्या 37। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 144, 12 का रूट सॉरी 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई x का स्क्वायर है, यहाँ पे इसका रूट चढ़ा देंगे इधर, क्या हो जाएगा 1369। 1369 में से 144 को घटा देंगे 1225, जो 35 का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें, एक निश्चित कूट भाषा में स्लीपर को UKGDRDT लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में BEGUMPET को क्या लिखा जाएगा भैया। यहाँ पे प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 होते जा रहा है, उसी प्रकार से आप इसमें कर लीजिएगा, उत्तर जो है सी निकल के आएंगे, सी इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। क्या करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या का छठवीं संख्या से है। अब आप यहाँ पे कर क्या लीजिए, देखिए 6 में 12 से गुना कर दीजिए, क्या आ जाएंगे 72, ठीक है। 7 में 21 से 14 से गुना कर दीजिएगा, क्या आ जाएंगे 98, 14 से 98। उसी प्रकार से मेरे भाई 8 में कितना 16 से गुना। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, तो अगले में 16, यहाँ पे क्या आ जाएंगे मेरे भाई 98, जो ऑप्शन सी में है। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन है कि निम्नांकित चित्रों में एक कागज को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका उत्तर पाएंगे ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान को में क्रमिक रूप से रखे जाने पर यह श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको ग्रुपिंग करने के बारे में हम हर बार बोलते हैं, ग्रुपिंग कीजिएगा ना मेरे भाई, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बनेगा। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे अब यहाँ पे है क्या UX, क्या है UXP QG करते चलिए, तो क्या उत्तर निकल के आएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन की भारत सरकार ने इसमें से किसे सितंबर 2021 में देश का G20 शेरपा नियुक्त किया। इसका करेक्ट आंसर होगा पीयूष गोयल। अगला है स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए डैश के बीच के बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक सुनिश्चित जाति या अनुसूचित जाति के एक अनुसूचित जाति था, हम सुनिश्चित पढ़ दिए थे इसे गलती से, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ऋण को और कम से कम एक महिला को प्रदान की जाती है। इसका सही उत्तर होगा 10 लाख और 1 करोड़। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन की मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का उपयोग योग कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय आय। अगला निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 30 नंबर वाला का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका सही उत्तर है पंजाब। अगला अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी राशिद खान इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में डैश के लिए खेले, किसके लिए खेले थे मेरे भाई, ये खेले थे सनराइजर हैदराबाद के लिए। अगला क्वेश्चन है स्थानांतरी कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, /O क्या है वर्ण। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 2022 में इमैनुअल
चारपेंटियर और जेनिफर डोडना को संयुक्त रूप से डैश के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई होगा रसायन शास्त्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन निर्णय लेता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा स्पीकर। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं कि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कितने? 5 को। किनको? कितने कितने को? 5 को किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2021 में होने वाली भारत की जनगणना 1872 के बाद से जब पहली बार पूरे देश में एक समान पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित जनगणना आयोजित की गई, तो डैश 10 वार्षिक जनगणना है। 10 वार्षिक जनगणना मेरे भाई, क्या हुआ? 10 वार्षिक जनगणना है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15वीं। बता दें दोस्तों कि 2021 में होने वाली भारत की जनगणना 1872 के बाद से जब पहली बार पूरे देश में एक समान पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित जनगणना आयोजित की गई थी, 15वीं 10 वार्षिक जनगणना है ये, ठीक है। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत की पहली आंशिक जनगणना हुई थी और 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत की पूर्णकालिक जनगणना हुई थी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? कंपन स्वरी वाद्य यंत्रों को नाट्य शास्त्र में क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई घन वाद्य। अगला, कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकार को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिस्टल। क्या है? क्रिस्टल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने अक्टूबर 2020 में पोखरण रेंज में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो इसका करेक्ट आंसर है नाग। अगला, भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017 में डैश को वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बांस को, ठीक है, बांस को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चांद। अगला है, आपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, बैगा। बैगा जनजाति की थी। अगला सॉरी माफ कीजिएगा, ये था गोंड जनजाति की। बहुत बड़ा मिस्टेक है हमसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है कि अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती गोंड जनजाति से संबंधित थी। किससे? गोंड जनजाति से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस में द्विबीजपत्री बीज होते हैं? द्विबीजपत्री बीज किस में होते हैं मेरे भाई? ये होते हैं गुलाब में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है? सांभर झील कहाँ पे है मेरे भाई? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमीज स्नाइपर है? ठीक है, सिक्किमीज स्नाइपर किनका नाम है मेरे भाई? वाईचुंग भूटिया। वाईचुंग भूटिया का नाम है मेरे भाई क्या? सिक्किमीज स्नाइपर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। तो दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी, ये गलत है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार मोहनजोदड़ो मेरे भाई? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो क्या मेरे भाई? महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। अगला है, 3 दिसंबर 2020 को संपन्न हुई G20 विदेशी मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने की? इसका करेक्ट आंसर होगा सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा? दशमलव के 2 स्थानों तक सही। ये 2 स्थानों तक सही कह रहा है मेरे भाई। क्या कह रहा है? घन से काटे जा सकने वाले शंकु की ऊंचाई कितना? ऊंचाई मेरे भाई 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। अब बिठा दीजिए, 1/3 गुने का 22/7
और गुने 6 × 6 × 12, काट पीट मचा दीजिए, उत्तर आ जाएंगे 452.75। किधर है भैया? ऑप्शन बी में। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है, आप ही के लिए चिपकाया गया है ताकि आप ना समझे तो यहाँ सॉल्यूशन से समझ सके। अगला क्वेश्चन है 6√2 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक वर्ग को एक वृत्त में उत्कीर्ण किया गया है। वर्ग छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकटतम पूर्णांक तक सही ज्ञात करें। पाई का मान 22/7 मान लीजिए। अब यहाँ पे आपको हम पहले फिगर बना के दिखा देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसे बना सकें। क्या कर सके? बना सके। ठीक है, ऐसे वाला फिगर होगा। थोड़ा सा मेरा सर्किल जो है मात खा गया है। ठीक है, सर्किल मात खा गया है, सर्किल को मात खाने नहीं देना है। ठीक है, अब कहाँ जाएगा? ऐसा वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे हो जाएगा ऐसे ये लाइन, और यहाँ पे ये लाइन ऐसे हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे इसे बी क्या सॉरी ए बी और सी से डिनोट कर लेंगे। ये जो लाइन है ना, ये लाइन फॉल्स है, ये लाइन को नहीं होना चाहिए अभी फिलहाल। किस वाले लाइन को? इस वाले लाइन को नहीं होना चाहिए, हम इस वाले लाइन पे चलेंगे। ठीक है, इस वाले लाइन को फिलहाल नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है और क्या है? डी है। डिनोट कर लिए है। इसका लंबाई कितना मेरे भाई? इसका लंबाई 6√2 और इसका लंबाई कितना? 6√2। ठीक, तो अब आइए, अब कह क्या रहा है मेरे भाई? देखिए, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुने भुजा। अब यहाँ पे √2 गुने भुजा कीजिएगा, √2 गुने भुजा यानी कि 6√2 आ जाएंगे कितना? बराबर 12 सेंटीमीटर आ जाएंगे। अब यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बटा 2। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए? वर्ग का विकर्ण 12/2 कीजिएगा, क्या आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 6। अब शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे भाई 22/7 मार लीजिए। 6 माइनस का 6√6 का स्क्वायर कर लीजिए, काट पीट मचाइएगा, उत्तर 41 आएंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है मेरे भाई। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 96 - 4 का 18 - 13 + 4 × 7 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए, है ना। 53 नंबर वाले क्वेश्चन का तो भैया 104 उत्तर आएंगे। कर लीजिएगा, आप लोग से हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन की रेशमा अपनी आय का 84% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और बचत में 40% की वृद्धि होती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दशमलव के एक स्थान तक सही कर सकते हैं आप। मान लीजिए इनकम इसका कितना है, आय कितना है, आय यहाँ पे खर्च, क्या खर्च, और यहाँ पे बचत सेविंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आय कितना 100, वृद्धि कितना 30, तो 130 होगा ना मेरे भैया। यहाँ पे खर्च कितना 84, वृद्धि तो 107 हो जाएंगे, 107.6 के समथिंग। यहाँ पे 16 बचत है ना मेरे भाई। 40% की इसमें वृद्धि 22.4 निकाल के आप देख सकते हैं। खर्च में वृद्धि प्रतिशत निकालिएगा, खर्च में जब वृद्धि प्रतिशत निकालिएगा मेरे भाई तो क्या हो जाएगा? खर्च में वृद्धि प्रतिशत निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 23.6/84। ठीक है, गुने का 100 काट पीट मचाइएगा, क्या आएंगे मेरे भाई? 28.909, जो लगभग 28.1 के बराबर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्यूशन है, क्या है कि किसी बस की चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद 4 किलोमीटर बढ़ाई जाती है। यदि उस बस द्वारा पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 55 किलोमीटर है तो 13 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी? कितने घंटे में? 13 घंटे में कह रहा है ना। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या करना होगा आपको? 55 + 59 + 63, यानी कि यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम इसको TSN बराबर फॉर्मूला है ना, उस पर बनाने वाले हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 55। डी बराबर क्या हो जाएगा? 59 - 55, यानी कि डी बराबर 4 हो जाएगा। अब S13 बराबर निकालना है। S13 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 13/2। यहाँ पे 2 × क्या मेरे भाई? 55। यहाँ पे क्या n कितना हो जाएगा? 13 माइनस का 1। डी कितना था? 4 था, है ना। आपको SN बराबर फॉर्मूला पता है ना? नहीं है? 13/2
यहाँ पे क्या हो जाएगा 110, क्या 110 प्लस का 48। अब यहाँ पे आप काट पीट मचाइए, 13/2 गुने 158 आएगा, काट पीट मचाइए 1027, उत्तर आएंगे जो ऑप्शन बी में। 1027 कहाँ है? ऑप्शन बी में है। यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, श्री जुगल किशोर ने एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए इस प्रकार निवेशित किया कि 3/7 राशि 7% ब्याज वार्षिक ब्याज पर, 2/5 राशि 9% वार्षिक ब्याज पर और शेष राशि 11% वार्षिक ब्याज पर निवेशित हुई। यदि प्राप्त कुल ब्याज 11,880 है तो कुल निवेशित राशि क्या थी? अब इसे आप लोग कीजिएगा भाई, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा इसका, है ना। तो इसका सही उत्तर आएगा मेरे भाई 3500। कितना आएगा? 3500, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आएगा। कर लीजिएगा। यहाँ पे नहीं होगा ना तो आप सोल्यूशन से भी कर सकते हैं, बेसिक रूप से दिया गया है लेकिन, ठीक है। अगर आपको ट्रिक से आता है तो उससे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 विलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है। इस विलियन की 340 मिली लीटर यानी कि मात्रा में कितना पानी मिलीलीटर में मिलाने पर विलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात 5:6 हो जाएगा? तो विलियन कितना? 350 ml। अल्कोहल कितना मेरे भाई? 4/4 प्लस 3 गुने 350 बराबर क्या आ जाएंगे? 200। यहाँ पे जल बराबर क्या हो जाएगा? 350 माइनस 200 यानी कि 150 ml। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं। यहाँ पे 2 मेथड दिया गया आपके लिए, आप यहाँ से करिएगा। 90 मिलीलीटर आएंगे उत्तर। इसका उत्तर ये बवंडर है, इसे हम बवंडर मानते हैं, टाइम टेकिंग करने वाला। ये ऐसा क्वेश्चन ना दे तो बेहतर है, एसएससी स्टूडेंट का जान खा जाता है ये क्वेश्चन, है ना। आप लोग कीजिएगा इसे, उत्तर आएंगे 243/175। अरे कोई नहीं, सॉल्यूशन जिनका कैलकुलेशन बेहतर है ना, ये करना बिल्कुल आसान है, ठीक है। कैलकुलेशन बेहतर कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि ए एक कार्य को 8 दिनों में पूर्ण कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में पूर्ण कर सकता है, सी की सहायता से वे इस कार्य को 4 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ए है, बी है और ए प्लस बी प्लस सी है। सभी का कितना समय दिया गया? 8 दिन, 8 दिन 12 दिन और कितना? 4 दिन, है ना। सभी का एफिशिएंसी कितना? देखिए सभी का एलसीएम लिया, 24 आया, इसका एफिशिएंसी 3, ए का, बी का कितना 2 और तीनों का मिला के 6। तो सी द्वारा कार्य समाप्त करने में लगा समय 24/6 माइनस 3 प्लस 2 यानी कि 24 दिन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर उधार दी गई किसी धनराशि पर 3 वर्ष बाद का मिश्रण जो है 715 रुपये और उसके अगले 5 वर्ष की अवधि के बाद मिश्र धन 990 रुपये होता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर क्या आएगा? 5 वर्षों का ब्याज 990 माइनस 715 यानी कि 275। अब एक वर्ष का ब्याज कितना है? 275/5 यानी कि 55 रुपया। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 गुने 55 यानी कि 165। अब 715 में से माइनस 165 घटाइएगा, 550 आएंगे ना मैया, सॉरी मेरे भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये मैया कह रहे थे भैया की जगह, है ना, बोलते बोलते थोड़ा सा ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को प्राप्त प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या है वस्तु का क्रय मूल्य? क्या है मेरे भाई? अब यहाँ पे करना क्या होगा? मान लीजिए कि क्रय मूल्य एक्स, लाभ कितना एक्स, विक्रय मूल्य बराबर एक्स गुने 100 प्लस एक्स बटा 100, ठीक है। 375 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स बटा 100। अब इसे कीजिएगा, क्या आ जाएंगे कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 100 एक्स माइनस का 300, सॉरी 3 कितना हो जाएगा? 37,50, सॉरी 37,500। क्यों क्यों होगा ऐसा? आपको हम बताए थे ना, ऐसे वाला ये आता 375 बराबर एक्स स्क्वायर बटा का 100 एक्स बटा का 100, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स बटा 100। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिएगा तो 37,500 आएंगे ना। अब समझे? अब तो समझ गए होंगे मेरे भाई कि ये जो है 37,500 कैसे आया, 37,500 कैसे आया, ये तो समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था? बराबर का 0 था। अब यहाँ पे कीजिएगा मेरे भाई तो एक्स स्क्वायर प्लस का क्या 7250 एक्स माइनस का क्या 150 एक्स और माइनस का क्या 37,500 बराबर का 00। इसे कीजिएगा, उत्तर क्या आएंगे मेरे भाई? 150। कहाँ है?
ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, श्यामलाल अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर 5% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपये, कितना 100 रुपये, अंकित मूल्य 100 प्लस 35 कीजिएगा 135, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी बराबर हमें निकालना है, तो 135 गुने 100 माइनस 5 बटा क्या 100, तो 135 गुने क्या 95/100 हो जाएगा। काट पीट मचाइएगा 128.25 आएगा, आएगा ना। तो अब 128.25 में से माइनस का 100 कीजिएगा, 28.25 किधर है भैया, ऑप्शन सी में है। कहाँ है, ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन देख ली क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 6.4% वार्षिक ब्याज की दर से 3.3/4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1896 है। समान राशि पर समान ब्याज दर पर 6.1/4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। इसका मिश्र धन पूछ रहा है। यहाँ पे करना क्या होगा मेरे भाई, SI प्रतिशत SI1 नहीं, पहला साधारण ब्याज का प्रतिशत कितना बराबर RT हो जाएगा, कितना SI1% बराबर भैया RT प्रतिशत। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.4 गुने 15/4 होगा ना, प्रतिशत में निकालिएगा 24%, ठीक है। अब यहाँ पे SI जो 2 है, दूसरा साधारण ब्याज 6.4 गुने 25/4, तो क्या आ जाएंगे 40%, तो 24% भैया 24% बराबर 1896, तो 140% बराबर क्या हो जाएगा 1896/24 गुने 140, काट पीट मचाइएगा 11,060 आएंगे। कितना आ जाएंगे 11,060। कहाँ है भाई, ऑप्शन ए में है। कहाँ है, ऑप्शन ए में। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, 19 संख्याओं का औसत 58 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 63.6 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है 55.1 है। यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 12वीं संख्याओं को निकाल दीजिएगा तो औसत क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसका औसत आ जाएगा 55.5/9, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आएगा। कैसे कैसे आएगा, 12 गुने 63.6 कर दीजिए, प्लस का 8 गुने 55.1 कर दीजिए, माइनस का क्या कर लीजिए 19 गुने 58 कीजिएगा मेरे भाई, तो आया था कितना 1204 माइनस का 1102, तो ये 102 आ जाएंगे, ठीक है। शेष संख्या जो 12वीं संख्या को छोड़िएगा तो यहाँ पे कीजिएगा मेरे भाई 19 गुने 58 माइनस का 102 बट्टा का 18, इसे कीजिएगा तो आएंगे यही 55.5/3, सॉरी 5/9। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या करें, परीक्षा में 35 छात्रों के अंकों का औसत 46 है। बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 23 को 33 पढ़ा गया था और एक स्थान पर 36 को 30 पढ़ा गया था। कक्षा में छात्रों के अंकों का वास्तविक औसत ज्ञात कीजिए। अब इसका वास्तविक औसत ज्ञात करना है मेरे भाई, तो आप क्या कर लीजिए 46 प्लस क्या 2 इंटू 23 माइनस का 33 और यहाँ पे प्लस का 36 माइनस का 30 होगा ना मेरे भाई। अब आप बेटा में क्या कर लीजिए 46 कर लीजिए। अब इसे कीजिएगा तो 46 प्लस का क्या मेरे भाई 46 प्लस का 20 माइनस का 20 प्लस 6 बटा में क्या बटा में 46, इसे कीजिएगा मेरे भाई तो 46 माइनस का 0.30 आएंगे जो 45.7 यानी कि लगभग 45.6 के बराबर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, नीचे देखिए 34 38 85 और 95 के लघुत्तम समावर्त को इन संख्याओं के औसत से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे मेरे भाई, इन सभी का एलसीएम कितना, इन सभी भाई साहब का एलसीएम 32 30, कितना 32 30। अब सभी को क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए बटा 4 कर दीजिए, आ जाएंगे 63, 32 30 में भाग दे दीजिए 63 से, उत्तर आएंगे 17। कहाँ है, ऑप्शन ए में है। बिल्कुल आसान है, फंडा बिल्कुल आसान है।
यहाँ पे 34 प्लस 38 प्लस 85 और प्लस 95 बट्टा का क्या 4 बराबर का क्या 63 आ जाएगा। अब 300 300 सॉरी 3230 में कितने से 63 से भाग दीजिए 67 17 आ जाएंगे। ऑप्शन ए इसका परम सत उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाप रे, ये तो बहुत समय हो गया, मतलब अपना सेशन लंबा हो गया आज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ सॉल्यूशन है। क्या करे, एक दुकानदार ने जींस के मूल्य को 1250 रुपये से घटा कर 1150 कर दिया। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत क्या होगा। भैया इसका प्रतिशत कितना होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 66 का सही उत्तर, सॉरी 67 का, 67 नंबर क्वेश्चन का। अब इस छूट निकालिएगा तो 1250 माइनस का क्या मेरे भाई 1150, अब बट्टा में क्या, बट्टा में 1250 गुने का 100 क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 बटा 1250 गुने 100, यानी कि 8% का भाई साहब छूट दे रहे हैं। कितने का, 8% का छूट दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 341 434 और 620 का महत्तम समवर्त एक्स है तो एक्स का मान क्या होगा। ये सभी का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, इसका 68 नंबर वाले का, इसका 30 और 35 हो जाएगा एक्स का मान। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 30 और 35 क्यों होगा, क्योंकि ये सभी का जब मेरे भाई एलसीएम निकालिएगा तो 31 आएंगे, और ये दोनों के बीच में है 31 और 35 के बीच में कौन सा है, 31 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। समझ गए। यहाँ पे सॉल्यूशन है। क्या करा, अरुण ने दो वस्तुएं 631.80 प्रति वस्तु की दर से बेची। एक पर उसे 17% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 19% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित। अब भैया यहाँ पे करना है, आप लोग कीजिएगा, इसका उत्तर आएंगे 4.27। 27 कहाँ है, ऑप्शन ए में है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:4 करने के लिए 20 किलोग्राम जिंक के साथ कॉपर की कितनी मात्रा पिघलाने की आवश्यकता होगी। भैया कॉपर की मात्रा पिघलाना है। ठीक है, तो कॉपर बटा क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। क्या कर लीजिए, कॉपर बटा 20 बराबर का क्या 5/4। अब कॉपर की मात्रा करने के लिए बिल्कुल सिंपल फंडा से कर लीजिए, 20 गुने 5 बट्टा का क्या 4 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे ये काट दीजिए ना मेरे भाई, सब कुछ नहीं ना एक साथ करना है हमें। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न समीकरण में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे हम कर लेंगे मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, कह रहा है 45/100 है ना, गुने का 360 प्लस का क्या है मेरे भाई 30/100 और गुने का 40 400 बराबर का क्या 25/100 और गुने का क्या x। अब इसे कीजिएगा, काट पीट मचाइएगा, उत्तर क्या आएंगे। पहले यहाँ पे 162 आएंगे। ठीक है, 120 बराबर का x/4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 282 गुने का 4 बराबर का 1128। ठीक है, कितना आएंगे 1128, कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, परम सत आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन है दोनों का, आप विशेष रूप से समझना चाहते हैं तो यहाँ से समझिए। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित करता है और 10% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत इसका कितना है मेरे भाई, तो आप क्या कर लीजिए 30 माइनस का 10 माइनस का 30 गुने 10/100 होगा ना, कीजिएगा मेरे भाई 17 उत्तर आएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या करें कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 25 किलोमीटर तैरने पर 2 घंटा का समय लगता है। धारा के विपरीत दिशा में वह समान समय में 19 किलोमीटर ही तैर पाता है। धारा की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा। धारा की दिशा में तैरने की चाल 25/2 किलोमीटर पर घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में तैराक की चाल 19/2 किलोमीटर पर घंटा होगा। तो धारा की चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, 1/2 इंटू 25/2 और माइनस का 19/2, इसे कीजिएगा मेरे भाई, आ जाएंगे 1/2 गुने 6/2, काट पीट मचा दीजिए, 1.5 किलोमीटर पर घंटा आएंगे, जो ऑप्शन बी में है। ठीक है, कर लीजिए ऐसे। ठीक है,
आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है, क्या करें कि यदि ए प्लस बी सॉरी ए यदि ए बी और सी ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं जिसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या है 34 अनुपात 61 अनुपात 45 है, तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे इसका मान ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। उत्तर आएंगे 8:11:9। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें कि एक टैंक को 3 पाइपों ए बी और सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज और पाइप बी से 2 गुना तेज है। पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, ये बताना है। इसका कितना घंटा लगेगा, यहाँ पे देखिए ए है, बी है, सी है, ये कितना 6। ठीक है, ए कितना मेरे भाई 6, ठीक, बी कितना 3 और सी कितना है मेरे भाई, सी कितना हो जाएगा 1। सभी अनुपात में है, अनुपात में है। अब यहाँ पे समय बराबर निकालिएगा तो 3 × 6 + 3 प्लस का क्या 1 बट्टा का क्या मेरे भाई 4, काट पीट मचा दीजिएगा। 7.1/2 आएंगे, कहाँ है 7.1/2, ऑप्शन ए में है। आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन चलेगा। क्या करें, दिए गए वाक्य में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे एक शब्द देना है, किस क्या कह रहा है, जिसके आर पार दिखाई देता हो, पारदर्शी होगा। अगला क्वेश्चन है कि जहां तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, क्या हो जाएगा, यथासंभव। अगला है, दिए गए वाक्य में ये जो लाल वाला अंश है इसको प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या करें, मंदिर में प्रवेश करने से पहले जूता निकाला। इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई जूता उतारे। ठीक है, सॉरी जूता उतारा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें जिसमें निम्न मुहावरे का अर्थ दिया गया है। पर निकलना का क्या होगा मेरे भाई, पर निकलना का स्वच्छंद हो जाना। अगला है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। अथ का विलोम क्या होगा मेरे भाई, इति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे बच्चे के स्वास्थ्य की क्या है, बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या करें, चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया क्या बड़ा सा छेद क्या होता है मेरे भाई, सिंध। क्या क्या होगा, सिंध होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है, मैं डैश नहीं जानता कि वह कहाँ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, मैं क्या बिल्कुल नहीं जानता कि वह कहाँ गया। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में काले अंश को, यानी कि जो लाल अंश है, इसे को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यह विषय अत्यंत कठोर है। यह विषय क्या है, कठिन है, अत्यंत कठिन है, ऑप्शन डी होगा। अगला है, चक्षु किसका पर्यायवाची शब्द है। चक्षु जो है आंख का पर्यायवाची शब्द है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मार्कर का ये साइन जो हटा देते हैं, आंख का है, किसका है, आंख का है। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ थोड़ा ब्लर है, हम पढ़ देते हैं। ऑप्शन ए में घनिष्ठ है, ऑप्शन बी में भी घनिष्ठ है। घनिष्ठ तो सभी में बस क्या है मेरे भाई, सभी का जो है आकार, हर्षिकार जो है, दीर्घिकार सब बदला हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला घनिष्ठ हो जाएगा, ये वाला घनिष्ठ, ऑप्शन डी वाला। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, दिए गए काले वाले खंड को यहाँ पे हम पढ़ते हैं। क्या करें, गंदे पानी की समुचित निकासी का प्रबंध न होने के कारण समस्त गांव की जनसंख्या परेशान है। तो इसमें कौन सा लाल वाले शब्द में बदलना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे बदलिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गांव की समस्त जनसंख्या परेशान है। ठीक है, इसमें त्रुटि है, क्योंकि समस्त गांव की जनसंख्या परेशान में त्रुटि है। इसके स्थान पर गांव की समस्त जनसंख्या परेशान है। ठीक है, गांव की समस्त जनसंख्या परेशान है, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आश्रम का समानार्थी क्या होगा, बिहार। क्या होगा, बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या करें, वह 4 दिन का आकस्मिक अवकाश पर घर चला गया, कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। तो इसमें क्या है मेरे भाई, वाक्य के भाग 1 में ही त्रुटि है। इसमें क्या है, इसमें वह 4 दिन का,
वह 4 दिन का के स्थान पे वह 4 दिन के होगा। क्या होगा? 4 दिन के आकस्मिक अवकाश पर घर चला गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वांछनीय है। क्या है? वांछनीय। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। ज्ञान का विलोम क्या होगा मेरे भाई? अज्ञान होगा। क्या होगा? अज्ञान होगा। ज्ञान का विलोम अज्ञान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले, क्या कह रहा है क्वेश्चन। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या करा? मुझे उसके विरुद्ध कुछ कहना या करना ही नहीं पड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कोई त्रुटि है ही नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि? आज विद्यालय के निरीक्षक आए हैं। आज विद्यालय के निरीक्षक आए हैं। निरीक्षक में देखिए, निरीक्षक में प्रॉब्लम है। ठीक है, आज विद्यालय में निरीक्षक आए हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? निरीक्षक में त्रुटि है, क्योंकि इसके स्थान पे निरीक्षक, ये जो है ना, ये ऐसे वाला निरीक्षक, ये जो लिखे हुए हैं नी री और छ और क ऐसे लिखे हुए हैं ना, ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। ये इसमें बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा? ये देखिए, हम जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये नी हुआ, ये री हुआ, और ये क्या हुआ? छ, और ये क, निरीक्षक। ठीक है, अब समझे? आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, निरीक्षक का मतलब होता है देखने वाला। अगला, उस विकल्प का चयन करें कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का अर्थ दिया गया है। क्या कह रहा है? आकाश के तारे तोड़ना। अब आइए यहाँ पे इनका बात सुनिए, क्या कह रहा है? 94 नंबर का, तारे के आकाश तोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? असंभव कार्य करना। असंभव कार्य करना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या करें? खेल कूद में डैश अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? इसमें स्पर्धा अच्छी बात है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ गद्य पद वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ जो खाली स्थान है वहाँ पे बढ़ेंगे, और अंत में जब 96, 97, 98, 99, 100 में डालना है इसका उत्तर, तो आप वहाँ पे खुद से लगाइएगा। पहले यहाँ पे पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है? मैं दिल्ली हूँ, सबसे पहले पांडवों ने मुझे बसाया और नाम रखा इंद्रप्रस्थ। वास्तव में मेरा सौंदर्य इंद्र की अलकापुरी के समान था। क्या? समान था। युग बदला, मैं गुप्त वंश के अधीन हुई। मैं गुप्त वंश के अधीन हुई। मुगलों के शासन में मेरा क्या मेरे भाई? महत्व बहुत बढ़ा। अंग्रेजों को भी मैं ही सबसे अधिक प्रिय हुई, इसलिए वे कलकत्ता से अपने मुख्य कार्यालय को मेरे यहाँ ही ले आए। तो अब यहाँ पे 1 में क्या था? बसाया। 2 में समान। 3 में क्या मेरे भाई? अधीन। 3 में क्या? अधीन। 4 में क्या? महत्व। और 5 में क्या? प्रिय। अब आइए 96 नंबर का उत्तर दीजिए। 96 नंबर का उत्तर क्या होगा? बसाया। ठीक है, 97 का क्या हो जाएगा? 97 का हो जाएगा मेरे भाई समान। क्या? समान। 98 का क्या हो जाएगा? अधीन। 99 का क्या हो जाएगा? महत्व। क्या हो जाएगा? महत्व। और 100 का क्या हो जाएगा? प्रिय। ठीक है, आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ इसका लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।